जी, एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी फ्रेजाइल है, अभी कुछ भी हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती और बाकी ममालिक भी उसमें शामिल हो जाते तो फिर जो उसकी इम्प्लिकेशंस हैं डिप्लोमेटिक हैं और जो इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं, ख़ास करके पिछले 48 घंटे में जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए थे तो वो ये इंडिकेशन दे रहे थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको वो बंद कर सकते हैं, जहां से दुनिया की 20% जो ऑयल की तजारत होती है, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो इस रस्ते से जो तजारत होती है ऑयल की और गैस की। लेकिन क्योंकि अब एक सीज़ फायर जो है वो हो गई है और इंटरनेशनल जो ऑयल जो मार्केट्स हैं उसमें जो तेल की कीमतें हैं जो पहले तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें अब वो नीचे आ रही हैं, तो शहबाज इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। एक तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अगर नेक्स्ट डोर नेबर ईरान में कोई बड़ा ऑब्वियसली तब्दीली आती या रजीम चेंज के लिए जाते तो उसका ब्लो बैक जो है, मेरी खुद दफ्तर खारजा के लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि दैट वुड बी अनदर अफगानिस्तान, कि पिछले 40 साल से हम अफगानिस्तान में जो अनसर्टनिटी है, केओस है, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, तो अगर ईरान में ऐसा होता तो अनदर 20-30 ईयर्स जो है हमारे उसमें लग जाते। वो फॉर द टाइम बीइंग खतरा टल गया है। इकोनॉमी की साइड के ऊपर क्या अपडेट है? कोई नुकसान इन 12 रोज के दरमियान कोई जो जंग हुई है कोई हुआ है या इट इज मैनेजेबल जो अभी तक? देखिए कामरान, जो जंग बंदी उससे दो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। एक तो डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें मिलेगा जंग ना आगे बढ़ने का, और दूसरा जो उसका एक परसेप्शन था पाकिस्तान की इकोनॉमी का उसके हवाले से। पहला बेनिफिट आपने देखा कि आज स्टॉक मार्केट थी उसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। वो एक सेंटिमेंटल चीज़ होती है, फिर भी उसकी एक वैल्यू है। ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट की रियल इम्पैक्ट उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से नहीं है। एक ही दिन में 5.5% जो उसका जो इंडेक्स था उसमें बेहतरी आई, कुछ 6000 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आई। तो परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ नुकसान था, लोगों के खदशात थे और जेन्युइन खदशात थे। इस हद तक खदशात है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई, एक वर्किंग ग्रुप बना, जो अली परवेज मलिक हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, इस हद तक गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही थी। तो एक तो परसेप्शन की हद तक हो गया। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में है, जब 13 जून को ये जंग शुरू हुई और इसराइल ने गैर एलानिया हमला किया ईरान के ऊपर, तो उस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमत थी वो $69 फी बैरल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो तेल की कीमत जो है 12 जून का जो लेवल था उससे भी कम है। मतलब जो प्री वॉर लेवल की जो तेल की कीमत थी उस पर वो वापस चली गई है। हाँ, अगर इस 12 दिन के अरसे में कोई PSO ने या पार्को ने कोई इंटरनेशनल कोई परचेज की है तो उसके ऊपर प्राइस इंपैक्ट आ सकता है। 1 जुलाई को इन एनी केस 1 जुलाई को कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि कार्बन लेवी ₹2.5 फी लीटर हुकूमत ने जो है मंजूर कर दी है। कौमी असम्बली ने भी पास करना है बिल, एक दो दिन में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। प्राइस को इम्पैक्ट है वो हो जाएगी। एक जो चीज़ इसमें बताने वाली है बिफोर आप कंक्लूड करें इसको, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जंग जारी रहती तो तेल की कीमतें आपको पता है नेक्स्ट डे के ऊपर $78 के ऊपर भी चली गई थी। ये तोला एसोसिएट ने वर्किंग की थी 3 दिन पहले, इसके ऊपर मीडिया में खबरें भी आई थी कि अगर $75 पे तेल की कीमत चली जाती तो फी लीटर तेल की कीमत में जो पाकिस्तान में इजाफा होना था वो इसका जो इम्पैक्ट था ₹20 फी लीटर था। अगर ये $80 पे चली जाती तो 35 रुपए फी लीटर, और अगर $100 पे चली जाती तो ₹180। चलें, गुड न्यूज़ कि ये सिर्फ पेपर की हद तक की कैलकुलेशन है। इमीडिएटली तो ये जंगबंदी हो गई है और ये जंगबंदी बरकरार रहेगी और इसका जो इम्पैक्ट है वो इस तरीके से नेगेटिव नहीं आएगा। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन से बस इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।